दोस्तों आज बात करेंगे शार्क टैंक के 5 ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हिस्ट्री बन चुके हैं शार्क टैंक में और उनसे ज्यादा वर्स्ट और उनसे ज्यादा बकवास प्रोडक्ट शायद ही शार्क टैंक में दोबारा आ पाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट से। हमारा पहला प्रोडक्ट आता है ड्राई वॉशिंग मशीन। शार्क टैंक के अंदर ये 3 लोग आए थे ड्राई वॉशिंग मशीन लेके, जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि वो 90 सेकंड में विदाउट वाटर अच्छे से वॉशिंग कर सकते हैं और क्लॉथ को प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। परंतु जब उन्हें शार्क्स के द्वारा कपड़ा दिया गया मशीन में वॉश करने के लिए, जिसके ऊपर कॉफी डाली गई थी शार्क्स के द्वारा, तो वो मशीन उसे बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाई। और जब दोबारा से उस कपड़े को मशीन के अंदर डाला गया दोबारा क्लीन करने के लिए, फिर भी वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया। तो इससे ये हुआ कि जो कंपनी शार्क टैंक के ऊपर इन्वेस्टमेंट लेने आई थी और अपने प्रोडक्ट को बेचने आई थी, ऑनलाइन मार्केटिंग करने आई थी, उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ही खत्म हो गया और शार्क टैंक ने उसके प्रोडक्ट को प्रॉपर खत्म कर दिया। और इसका कारण शार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे, इसका कारण थे वो 3 लोग जिन्होंने लगता है अपनी मशीन को टेस्ट नहीं किया शार्क टैंक के ऊपर आने से पहले, जिस वजह से उनकी मशीन क्लॉथ को प्रॉपरली क्लीन ही नहीं कर पाई। तो जिस यूएसपी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट मांगने आए हो, अगर वो यूएसपी नहीं फुलफिल होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। दूसरा, नेगेटिव मार्केटिंग आपकी और हो गई। इट मींस मुझे ये लगता है कि शार्क टैंक के बाद इनका प्रोडक्ट जो है प्रॉपर खत्म हो चुका होगा और जहां पे इन्होंने भेजा भी है वहां से भी इनकी मशीन जो है वापस आ चुकी होगी। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है कॉन्कर ऐप, जो कि अरविंद अरोड़ा जो कि A2 मोटिवेशन चैनल चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। नियर अबाउट 14 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया था जिसमें कि वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे। परंतु जब वो शार्क टैंक के ऊपर गए तो उनकी पिच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और वो लगता है अच्छे से शार्क्स को समझा नहीं पाए, जिस वजह से लेंसकार्ट वाले तो पहले ही आउट हो गए और जो बाकी के 4 बचे थे वो भी धीरे धीरे वहां से आउट हो गए। तो इसमें दिक्कत मेनली प्रोडक्ट की तो थी, बट कहीं ना कहीं दिक्कत पिच के अंदर भी हो गई। अगर वो पिच कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाती है तो हो सकता है उन्हें वहां से इन्वेस्टमेंट मिल जाती। तो शार्क टैंक के एपिसोड के ऊपर उनकी ऐप को शार्क्स ने बिल्कुल ही नेस्ता नाबूद कर दिया, बिल्कुल ही उस ऐप को साइड में कर दिया। और मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में उनका बिजनेस भी काफी ज्यादा खत्म हो चुका होगा, क्योंकि जब शार्क टैंक के ऊपर आपके बिजनेस कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है तो लोग भी उस प्रोडक्ट को बाय करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद अरोड़ा जो कि अपना यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी इनकम कर गए थे, उन्होंने शार्क टैंक के ऊपर जाकर अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं खत्म कर लिया है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रोडक्ट आता है टू बॉल्स। ये 3 लोगों ने मिलकर टू बॉल्स कंपनी की स्टार्ट की है, जो कि स्पोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये किसको स्पोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं ये तो यही जानते हैं। और जब ये शार्क्स के सामने गए तो शार्क बिल्कुल ही हंस के पागल हो गए और उन्हें आइडिया भी नहीं था कि आखिर शार्क टैंक के ऊपर पहुंचे कैसे हैं। और जब हम इन पिचेस को शार्क टैंक के ऊपर देखते हैं तो हमारे माइंड में भी आता है कि आखिर इनकी एप्लीकेशन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो कि चल ही नहीं सकती, ना ही उनकी कोई सेल्स है और ना ही कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है, वो शार्क टैंक के ऊपर प्रूव कैसे हो जाती है, उन्हें पिच करने का मौका कैसे मिल जाता है। क्योंकि अगर आप शार्क टैंक के ऊपर देखें तो एक दिन के अंदर मेनली 3 पिचेस ही दिखाई जाती हैं। तो अगर आप एक ऐसे पिचर को मौका दे रहे हैं जिसका बिजनेस का कोई भी हाथ पैर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो एक्चुअल में उस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करता था वो कहीं ना कहीं उस चीज से पीछे रह जाता है। और अगर ऐसी पिचेस को शार्क टैंक के ऊपर प्रमोट किया जाएगा तो शार्क टैंक के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इसके बाद चौथा प्रोडक्ट आता है सिपलाइन। सिपलाइन की बात हमेशा होगी जब भी शार्क टैंक की बात होगी, और जब सिपलाइन की बात होगी तो स्नेक ग्रोवर की भी बात होगी, क्योंकि स्नेक ग्रोवर ने जो व्यूज दिए थे सिपलाइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा देखने वाले थे और लोगों ने स्नेक ग्रोवर को इसके बाद काफी ज्यादा पसंद भी किया था। और आज के टाइम में भी स्नेक ग्रोवर को काफी ज्यादा मिस किया जाता है शार्क टैंक के लिए। स्नेक ग्रोवर वन ऑफ द बेस्ट शार्क्स रहे हैं शार्क टैंक के ऊपर, परंतु सीजन 1 के बाद से उन्हें शार्क टैंक से हटा दिया गया था क्योंकि उनकी कंपनी का इशू चल रहा था भारत पे का। तो सिपलाइन के फाउंडर को भी स्नेक ग्रोवर ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, उनके प्रोडक्ट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था। परंतु सिपलाइन बाद में भी कई जगह पे एड्स चलाते हुए नजर आए थे और कोलैबोरेशन करते नजर आए थे उन लोगों के साथ जिन्हें की शार्क टैंक के ऊपर ऑफर्स नहीं मिली थी। तो ये भी प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट था जो कि शायद शार्क टैंक के ऊपर नहीं आना चाहिए था, परंतु फिर भी शार्क टैंक के ऊपर आया, उसे शार्क्स ने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। इसके बाद 5वां प्रोडक्ट आता है सायोनारा। सायोनारा बेसिकली एक पेटीकोट बनाने वाली कंपनी थी जिसका कि पेटेंट फाइल करने के लिए भी फाउंडर ने भेजा हुआ था। तो ये भी चीज शार्क्स के लिए काफी ज्यादा हंसने वाली बात होगी जब उन्हें पता चला कि फाउंडर ने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करने के लिए भेजा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल ही बकवास था और इसका कोई भी यूज नहीं था आने वाली मार्केट के अंदर। मुझे ये लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट को शार्क टैंक के ऊपर इसलिए दिखाया जाता है ताकि लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी मिलता रहे, क्योंकि हर टाइम बिजनेस की अगर बातें होंगी तो लोग भी थोड़ा बहुत बोर हो जाएंगे। तो इसलिए वो लोग जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं वो भी शार्क टैंक को देखते हैं, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को भी शार्क टैंक के ऊपर पिचेस के लिए लाया जाता है। तो ये थे 5 ऐसे प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल ही बकवास थे और शार्क टैंक के ऊपर आना डिजर्व नहीं करते थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।